देवानां मधुसूदना तीर नारायणाख्यां ही जतेयम दुर्लभ कलो। कल भी हम लोग इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि जितना भगवान को कार्तिक मास प्रिय है उतना प्रिय भगवान को अपना पुरुषोत्तम मास भी नहीं है, क्योंकि भक्ति स्वरूपा श्रीमती राधिका रानी का ये मास होने के कारण भगवान भक्ति को अति प्रिय मानते हैं। लग्न बिना सब व्यंजन जैसे, भक्तिहीन सब सुख ऐसे। ज्ञान अगम परतु अनेका, साधन कठिन न मन कहि एका। करत कष्ट पाभे को, भक्ति हीन मोहे प्रिय नहीं सो। भगवान बड़ी जगह पे भक्ति की प्रशंसा करते हुए अपने मुख से ही न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्भवा न सुध्याय तप सत्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। मुझे कर्म, ज्ञान, ध्यान, योग, जम निजम आदि इतना बस में नहीं कर सकते जैसे भक्ति मुझे बस में कर लेती। क्योंकि भक्ति भगवान को इसलिए प्रिय है कि भक्ति में अपना अभिमान व्यक्ति छोड़ देता है और साधनों में व्यक्ति का अपना अभिमान रहता है। कर्म में अभिमान, योग में अभिमान, ध्यान ज्ञान में अभिमान। लेकिन भक्ति का अर्थ है भज धातु सेवायाम। भगवान की सेवा को भक्ति कहते हैं। और जब हम किसी की सेवा करते हैं तो पहले तो अभिमान ही छोड़ना पड़ता है, नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। क्योंकि झुकना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, निचले लेवल पे जाना पड़ेगा, तभी तो हम सेवा किसी की कर सकते हैं। और जब हम लोग अभिमान युक्त होकर के किसी की सेवा करेंगे तो वो अपनी सेवा होती है, अपने अहंकार को पुष्ट करने की सेवा होती है, सेव्य की सेवा नहीं होती है। सेव्य की सेवा तो तभी होगी जब सेव्य के अनुसार हम लोग उसकी सेवा कर पाए। तो इसलिए जब सेव्य के अनुसार हम उसकी बात मानेंगे तो पहले अभिमान छोड़ना पड़ेगा, तभी तो बात हम लोग मानेंगे। इसलिए जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान को सुख नहीं है। कर्म मार्ग में कर्मी को अपना सुख है। क्यों? क्योंकि कर्म के आधार पर उस व्यक्ति को सुख और सुविधा प्राप्त होगी। योग मार्ग में भी योगी को सिद्धियां प्राप्त होती है। छोटे से छोटा बन जाना, बड़े से बड़ा आकार प्राप्त कर लेना,
अन्यमा, लघिमा, गरिमा, प्रकाम्य, इच्छितम, वशिष्ठतम, काम व्यवसायी, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जो योगी को जम, निजम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, 8 चीजें करके प्राप्त होती है। तो सिद्धियों का अर्थ ही है अपना अभिमान को बढ़ाना, दूसरों को दिखाना मेरे पास कुछ है, आप मुझे मानो। जहां अपना दिखाने की बात आती है वहां भगवान पीछे हट जाते हैं। ज्ञान में मुक्ति की प्राप्ति होती है, 5 प्रकार की मुक्ति, शालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साजुज्य, साष्टी। स्वरूप का मतलब है कि भगवान जैसा रूप मिलना, सारूप्य, रूप भगवान के जैसे 4 हाथ, शंख, चक्र, गदा, ऐसे भगवान कि ज्ञान मार्ग चलने वाले व्यक्ति को भगवान जैसा रूप मिलता है। तो बताओ, जब भगवान जैसा रूपी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया तो भगवान की फिर भक्ति कैसे होगी? सामीप्य, भगवान की चतुर्भुज रूप के समीप रहना, पार्षद बनकर के। शालोक्य, भगवान के लोक की प्राप्ति होनी, जिस लोक में भगवान वैकुंठ में रहती है उसी वैकुंठ में पार्षद रहेगा जाकर के। साष्टी, भगवान में जैसी शक्तियां हैं ऐसी शक्तियों को भगवान से प्राप्त करना, भगवान का वैभव प्राप्त करना, भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त करना। यह सेवा कहाँ है? सजुज्य, भगवान के ब्रह्म स्वरूप में बलीन हो जाना, ज्योति में ज्योत समा जाना। तो जहां भक्ति कहाँ है? भक्ति का अर्थ है समर्पण, और समर्पण भी 3 प्रकार का होता है। साधारण समर्पण, समंजस समर्पण, समर्थ समर्पण। साधारण समर्पण क्या है? भगवान की भक्ति तो करेगी लेकिन भगवान से हमको अपना सुख प्राप्त हो, ये भी भक्ति है लेकिन भक्ति नहीं है। कुब्जा, भगवान का श्रृंगार किया लेकिन बदले में वर मांगा, और समंजसा भक्ति समर्पण, द्वारकापुरी में भगवान की 16,108 महारानियां हैं। प्रधान महारानियां रुक्मणी, सत्याभामा, जामंती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्या, ऐसे भगवान की बहुत सेवा में नजदीक रहती है लेकिन अपना सुख और भगवान का सुख, दोनों का सुख चाहे। हमें भी कष्ट ना हो पर भगवान को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। 50-50
इसमें भगवान के सुख की कामना और अपने सुख की कामना है, तो यहां भी समर्पण नहीं है। जब अपने सुख की कामना है तो समर्पण नहीं। और तीसरा समर्था समर्पण। जैसे ब्रजवासियों का नंद बाबा, यशोदा मैया, मन सुखा धन सुखा तन सुखा, कुसुमासव सखा, दामा सुदामा, मधुमंगल, ऐसे भगवान के हजारों सखा, लेकिन वो अपना सुख नहीं चाहते, केवल भगवान का सुख चाहते हैं। यहाँ समर्पण है, पर जहां भी पूर्ण समर्पण नहीं है, कभी कभी इसमें भी सुख का भाव देखा जाता है कि भगवान को तो सुखी रखना चाहती हैं, तो भगवान को कभी घोड़ा बना लेते हैं। भगवान को कभी कभी अपने दुख के लिए पुकारते हैं, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। तो समर्पण तो है, पर इसमें भी क्षण मात्र कहीं कहीं दिखता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और अर्जुन वन में भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन और द्रौपदी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं कि बड़ी सभा में देखो मेरी लाज बचाने के लिए द्वारकापुरी से समुद्र पार करके नंगे पांव चले आए। अर्जुन भी कह रहे थे देखो मैं भी कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे लिए भगवान सारथी बन गए और 5 घोड़ों की लगाम पकड़ करके जैसा मैं बोलता था वैसा भगवान करने लगते थे। तो आपस में एक दूसरे को भाग्यशाली बताते हुए चल रहे थे। भगवान तो सर्वंतर्यामी हैं, वो तो सबके हृदय की बात जानते हैं, इसलिए सर्वंतर्यामी उनको कहा है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन और द्रौपदी थोड़ी प्यास लगी है मेरे को, कोई देखो ऐसा कोई जगह मिल जाए, थोड़ा जल पीने का इच्छा है। हाँ ठीक है, देखते हैं। द्रौपदी और अर्जुन जलाशय को ढूंढने के लिए निकले और चलते चलते एक कुटिया दिखाई दी और द्रौपदी ने कहा अर्जुन से कि लगता है कि यहाँ कोई रहता होगा, और अगर रहता होगा तो वो जल भी पीता होगा, अंदर चलते हैं। चलो, दोनों बड़े आगे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि हम पंथी हैं, राही हैं, थोड़ा जल चाहिए। ठीक है, अंदर से दरवाजा खोला, एक वृद्ध महात्मा
90-95 साल की उम्र के थे। तो जल दिया निकाल करके गड़े से, तो द्रौपदी और अर्जुन का ध्यान दीवार की तरफ गया और दीवार पे देखा तो 3 तलवारें नंगी लटकी हुई थी। बड़े हैरान हुए, ये महात्मा को तलवारों की क्या जरूरत है, फिर बिल्कुल म्यान के बिना नंगी तलवारें हैं। पूछने से रहा नहीं गया, द्रौपदी ने इशारा किया अर्जुन से, जरा पूछो कि ये तलवारें 3 क्यों रखी है आपने बिना म्यान से। अर्जुन ने कहा, बाबा जी हम लोग कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, बुरा क्यों मानेंगे, बोलो क्या पूछना चाहते हैं। इस दीवार पे 3 तलवारें लटक रही है, आपने क्यों रखी है? इतना पूछते ही वो साधु बाबा तो क्रोध से भर गए। तुमको नहीं पता एक बार तलवार किस लिए रखी है? किस लिए रखी महाराज? पहली तलवार तो मैंने भृगु ऋषि के लिए रखी। भृगु ऋषि के लिए क्यों? क्या किया उसने? उसने क्या नहीं किया ये बोलो। मेरे भगवान सो रहे थे और सोए हुए भगवान के वक्षस्थल पर अपना चरण प्रहार कर दिया। आज तक वो निशान पड़ा हुआ है भगवान के वक्षस्थल पर, भृगु चरण चिन्ह का। पहली तलवार तो मैंने उसके लिए रखी है, जहां मिलेगा मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। डर गए द्रौपदी तो अर्जुन, पर फिर भी मैं सोचता हूं कि अगर मैंने भृगु ऋषि की गर्दन काटी तो वो ब्राह्मण है, मुझे ब्रह्म हत्या न लग जाए, इसलिए मैं छोड़ दूंगा उनको। महाराज दूसरी तलवार किस लिए रखी है? दूसरी तलवार रखी है मैं द्रौपदी के लिए। द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने क्या नहीं किया ये बोलो। अरे मेरे भगवान उस समय द्वारकापुरी में भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते द्रौपदी हस्तिनापुर से कौरव की सभा में कहती, अग्रे करुणामत पांडवानाम दुशासनेन रक्त वस्त्र केशा कृष्णा तथा अक्रोशद अनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। मेरी रक्षा कीजिए। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मेरी 30 लाख लोगों में साड़ी खींच रहा है। भगवान को दौड़ना पड़ा उसके लिए, दौड़ना पड़ा उसके लिए। अरे भोजन छोड़ना पड़ा, मेरे भगवान को भूखा कर दिया। तब तो द्रौपदी भी सहम गई, क्योंकि द्रौपदी तो वहीं बैठी हुई थी। तब पूछा कि बाबा जी ये तीसरी तलवार किसके लिए है? अर्जुन के लिए रखी हुई है मैंने। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने क्या किया? अरे मेरे भगवान को अपने पैरों में बैठा लिया सारथी बना करके, और हाथ में घोड़ों की लगाम पकड़ा दी और दोनों पांव उनके कंधों पर रखे हुए थे। बाएं चलना तो बाएं वाला कंधा दबा देते थे अपने पैर से, दाएं चलना दाएं वाला कंधा अपने पैर से
दबा देते थे। मेरे भगवान के हाथों को छलनी कर दिया तो द्रौपदी को भी मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वो महिला है। महिला का वध करना भी बड़ा भारी अपराध है। अर्जुन को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, जो कुछ भी मर्जी हो जाए। तब तो स्वयं के दोनों और धीरे 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 दबे दबे पांव से बाबा की कुटिया से बाहर निकले और आपस में बातचीत करने लगे। हम तो कह रहे थे हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, भगवान हमको कितना प्यार करते हैं, हमारे लिए लाज बचाने के कारण दौड़ करके आए। और अर्जुन कह रहा मेरे कारण सारथी बन गए, पर ये बाबा की भावना देखो, वो भगवान के प्रति कितना समर्पण कर रहे हैं कि मेरे भगवान को इन लोगों ने कष्ट दिया है। तो देखो यहाँ का समर्पण, ऐसा ही समर्पण ब्रजबालाओं का है, ग्वालिनों का है, गोपांगनाओं का है, दूध बेचने वाली अनपढ़ गुजरियों का। देख लो कि अपना कोई सुख नहीं, हमेशा भगवान का सुख, श्री कृष्ण का सुख। और इससे ज्यादा श्रीमती राधा रानी का भाव देखिए। आसलिस्य बा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनान हरमरमाताम क्रोतु यथा तथा विददातु लंबटो मत प्राणस्तु सा एव नापरा। महाप्रभु ने 8वें श्लोक में राधा रानी का भाव लिखा है। क्या कि चाहे आप मेरे को जान के दुख दो, चाहे मुझे प्रताड़ित करो, चाहे मुझे कभी भी ना दिखो, पर मैं कभी भी शिकायत नहीं करूंगी आपसे। क्यों? क्योंकि आप कैसे सुखी हैं, आपका सुख किसमें छिपा हुआ है, वो मेरे लिए अनिवार्य है। मैं उसी सुख को चाहिए। माधव भाव, माधव भाव, ये राधा रानी का भाव, ये भाव किसी के पास कभी नहीं हो सकता। अपनी कोई चिंता नहीं, केवल भगवान की चिंता, भगवान का सुख चाहिए। तो इसलिए वो केवल समर्पण से आएगा, भक्ति से आएगा, और किसी भी साधन में ऐसा समर्पण नहीं आ सकता है। तो तभी परम शांति की प्राप्ति होगी, तभी परम सुख की प्राप्ति होगी, तभी परमानंद की उपलब्धि होगी। क्योंकि शिकायत ही कोई नहीं, क्योंकि हम तो दुखी इसलिए हैं कि शिकायतें बड़ी हैं हमारी। वैसा क्यों बैठा है, उसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने मेरे मुताबिक मेरा आदर सम्मान नहीं किया। तो जब तक हमारे अंदर ये बातें बैठी हुई है तो फिर दुखी तो अपने आप ही होगा। दुख का कारण क्या है, अशांति का कारण क्या है? कामना, इच्छा, वासना। कुछ न कुछ हमारे अंदर कोई इच्छा होगी, जब हमारे मुताबिक नहीं पूरी होती, नहीं कोई पूरी करता तो गुस्सा आ जाता है।
और जब ये सारी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, तेरा पाना लागे मिठा, तो जिस रजा में राखे उसे रजा में रहूंगा। फिर बताओ गुस्सा आएगा, फिर डिप्रेशन में नहीं होगा, बीपी हाई भी नहीं होगा, बीपी लो भी नहीं होगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, शरीर की बीमारियां है इसी से ही है। और थोड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो हमारे खान पान से होती है। तो जब हम वही खाएंगे जो भगवान को प्रिय है, अपना प्रिया नहीं देखेंगे, अपना स्वाद नहीं देखेंगे, भगवान को जो भोग लग गया और जो भोग लगता है वही प्रसाद ग्रहण करेंगे। महाभारत में एक बड़ी प्रचलित प्रसंग है कि युधिष्ठिर महाराज एक बार राजसूय